अक्सर जो है ना ऐसा देखने को मिलेगा कि जो आपका एक दाखिल खारिज करवाते हैं या मोटेशन करवाते हैं, है ना, यानी अपने नाम पर जब आप एक तरह से सेल डीड तैयार करवाते हैं तो अपने नाम पर जब एक तरह से संपत्ति को ट्रांसफर करवाने के लिए आवेदन करते हैं ना, तो आपका वो दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। तो ये रिजेक्ट करने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है ना, रिजेक्ट करने का जो मुख्य कारण है वो तो आपका जो रिजेक्ट किया जाता है उसमें लिखा जाता है जो उनको पता है, या हो सकता है वो सही नहीं हो, है ना, लेकिन उनको जो लगा उस समय उनको जो है एक तरह से मेंशन करके उसको आधार मान के उसको रिजेक्ट कर गया। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि मान लेते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी जो जहां पे आप मोटेशन के लिए डालते हैं वो अंचल स्तर का कार्यालय होता है, और आपका जो जमीन का रिकॉर्ड का पूरा रजिस्टर बन के आता है वो जिला लेवल से आता है ना। अब ये जो पूरा रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर में मेंशन जो भी रहेगा, अब वो क्यों ना जिला से उसका जो है त्रुटि होके ही आ गया, गलत जो है वो टाइप होके आ गया, लेकिन जो भी रजिस्टर में मेंशन रहेगा उसी को आधार मानकर दाखिल किया खारिज किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। यानी अलग से उसमें जो है ऐसा कुछ भी किसी प्रकार से संशोधन नहीं किया जाता है। तो अभी वहां पर अगर देखा जाएगा कि अगर ठीक है प्रॉपर्टी का किस्म ऐसा है जिसका मोटेशन किया जा सके तो ठीक है। अगर मान लेते हैं देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी का जो टाइप वैसा है जिसका मोटेशन नहीं किया जा सकता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा ही सवाल है कि अगर सीओ ऑफिस जो है यहाँ पर रैयती जमीन जो है वो को गैर मजरूआ बताकर मोटेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे तो क्या करना चाहिए। देखें, अगर सबसे पहला तो उनको एक बार फिर से आवेदन देना चाहिए और वो ये बात स्पष्ट करना चाहिए कि आपकी जमीन रैयती है, लेकिन अगर आपको पता है आपका खतियान में ये चीज रैयती दर्ज है तो खतियान लेकर दिखाना चाहिए उनकर, ठीक है। लेकिन अभी उनके रजिस्टर में अगर वो चीज दर्ज नहीं हुआ है तो आप जो है जिला कलेक्टर, जिला के जो एडीएम है उनके पास आवेदन करके इसका सुधार करवाएंगे, ताकि जो एक तरह से जो सीओ हैं, जो अंचलाधिकारी हैं, उनको जो रजिस्टर मिला उसमें वो बात मेंशन हो जाए कि आपका जमीन जो है वो रैयती है, ना कि जो है यहाँ पर वो गैरमजरूआ है। तो गैरमजरूआ जो है वो हटाकर वो मेंशन वहां पर कर दिया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये पूरा प्रोसेस तो करना पड़ेगा, माने इसका सुधार जो होगा वो जिला से ही होगा, इसीलिए कि रजिस्टर में जब है ही नहीं तो फिर वो चीज का मोटेशन जो है यानी उस चीज के लिए उसका दाखिल खारिज किया कैसे जाएगा। सवाल है कि हमारे दादा का बंटवारा 50 से 60 साल पहले हुआ है और उनके बड़े भाई का जो है पोता लोग जबरदस्ती टाइटिल सूट कर दिया है, क्या होगा? आप कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। आपका 50 से जो है 60 साल यहाँ पर जो है पहले बंटवारा हो गया, बंटवारा जमीन का मान लेते हैं अलग अलग हो गया। अब ये अलग अलग नाम पर हुआ कि नहीं, अलग अलग नाम पे अगर हो गया उसी समय, है ना, मान लेते हैं बंटवारा हुआ तो नाम भी अलग हुआ होगा। दादा का बंटवारा हुआ तो दादा का जो है यानी जो भाई होंगे या आज वर्तमान में जो दादा के बेटे होंगे उनके नाम से वो संपत्ति ट्रांसफर हुआ होगा। जैसे नाम है उसी हिसाब से संपत्ति का कब्जा वर्तमान में है। अब आप कहेंगे कि ये सारा कुछ हुआ तो बिल्कुल टाइटल सूट कर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। यानी देखें सिंपल सी बात है, संपत्ति में अगर बंटवारा होगा या पहले हुआ या आज हो, संपत्ति तो आधा का कोई हिस्सेदार है तो वो हकदार होगा ही, है ना। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है तो कोई केस करता है तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर जो है बंटवारा हुआ नहीं, इसका जो है आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, बंटवारा 50 साल 60 साल पहले हुआ लेकिन आज तक संपत्ति में जो है पूर्वज का नाम चलता आया, तो कहां से बंटवारा हुआ, किस तरह से बंटवारा हुआ? सिर्फ लोग पोजीशन लेकर रह रहे हैं, अब वो जबरन रह रहे हैं, मौखिक रह रहे हैं, ये कौन बताएगा। तो यही प्रूफ था कि अलग अलग नाम पे अगर संपत्ति हो गया और उसी हिसाब से कब्जा है तो ये बात स्पष्ट होता है कि बंटवारा हुआ
स्पष्ट होता है कि बंटवारा हुआ, लोग अपने अपने नाम पर करवाए, हमारे पूर्वज अपने अपने नाम पर करवाए और उस हिसाब से पोजीशन प्राप्त किए, तो आज उसका कहीं ना कहीं वैल्यू काफी कम हो जाता अगर कोई विवाद उत्पन्न करेगा। तो आगे आपका यहाँ पर विवाद है कोर्ट में, तो आप देखें जजमेंट क्या होता है। सवाल है कि सर मेरी जमीन 25 साल से मेरे नाम पर है और पहले मेरे पिता के नाम पर थी। मेरे पिता ने कुछ दिनों के लिए गिरवी रखी, बाद में अब मैंने मेरे नाम करा ली। 25 साल से मेरे नाम है। अब जिससे जमीन गिरवी रखी उनका बेटा ने कोर्ट में केस लगाया कि मेरे पिता की संपत्ति है। देखें, आज आपके नाम पर है, पहले आपके पिता के नाम पर है ना, पहले जो है यानी आपके पिता के नाम पर। अब अगर कोई मान लेते हैं दावा कर रहा है, ठीक है, अपने नाम पर आपने करवा लिया, संपत्ति का कब्जा भी आपके पास है, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज आपने अपने नाम पर करवा लिया, अब लेकिन ठीक है आप संपत्ति मांगने गए, अब वो कब्जा नहीं खाली कर रहा है, तो उस केस में ठीक है उनका बेटा अगर मान लेते हैं अपनी संपत्ति के लिए केस भी फाइल किया है, तो आपको भी वो अवैध तरीके से दखल कब्ज, इसके लिए आपको वहां पर कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है, जो मामले का फैसला हो जाएगा तो दूसरा जो केस है वो ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगा, जिसका फैसला पहले हो जाएगा। इसलिए कि आपका जो विवाद है, इसलिए कि अगर आपका कब्जा नहीं है तो, लेकिन कब्जा है सब कुछ आपके नाम से, तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि वो संपत्ति जो है आपकी है और पहले वो आपके पिता के नाम पर है और आज वर्तमान में आपके नाम पर दर्ज है। सवाल है कि सर हमारे दादा और परदादा का जमीन था, उसमें से कुछ जमीन पिताजी, 2 भाई और कुछ बाहर के व्यक्ति को जो है बेच दिया। पिताजी नहीं रहे, माता जी जो है नहीं रही, हम जो है माँ बाप जो है यहाँ पर खर्चा देते जो है रहा हूँ और जो है बेटे की शादी का जो है खर्च भी दिया। मैं बाहर रहता हूँ, हम जो है को बाद में जो है यहाँ पर पता चला क्या जो है पार्टीशन सूट करना ठीक रहेगा। जो जमीन बेचा गया वो मेरे जो है खरीद सकता था, हमसे जो है छुपा कर किया गया। देखें, हिस्सेदार हैं, हिस्सा मिलेगा। आप अगर मान लेते हैं धोखे से आपकी जमीन को इधर उधर कर दिया गया और आप हिस्सेदार हैं, तो आपको हिस्सा प्राप्त होगा। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए कि आप हिस्सेदार हैं और आपको हिस्सा मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं पार्टीशन सूट करके अपना जो हक है वो प्राप्त करना, साथ साथ में यहाँ पर अभी आपको जो है और सारे प्रक्रिया करने पड़ेंगे। जो संपत्ति को बेचा गया, या मान लेते हैं ठीक है आप उसको वापस आपको नहीं पाना, जो बेचा गया, लेकिन वर्तमान में अब आपका जो बचा हुआ आपका कितना हिस्सा होना चाहिए। जो बेचा वो उसका हिस्सा गया, आप ये बात जो है दर्शा सकते हैं कि जो बेचा गया वो उनका हिस्सा बेचा गया। आज आपका हिस्सा मौजूद है और आपको उसमें आपका हक मिलना चाहिए। ठीक है, सवाल है कि एक जमीन हमारे दादी के नाम पर था, हमारे दादी के 3 बेटे पर 2 बेटा ने दादी से अपना नाम जमीन करा लिया, तो क्या तीसरे बेटे को मिलेगा? उसमें हक बताने की कृपा करें। देखें, जो जमीन है ना, अगर आपकी जमीन जो है दादी के नाम पर था और दादी के 3 बेटे हैं, अब 2 बेटों ने दादी से अपने नाम पर जमीन करा लिया है ना, तो दादी का नाम पर जो जमीन है या दादी का जो जमीन है वो खरीदा हुआ है। खरीदा हुआ मतलब है दादा खरीदे होंगे, दादी खरीदे होंगे, जो भी है उनके नाम पर वो संपत्ति खरीदा हुआ है। आप ही तीनों भाई मिलकर ही खरीदे होंगे, जो भी रहा होगा, लेकिन उस संपत्ति के पूरे हकदार आपके दादी होंगे। और अगर वो संपत्ति पैतृक नहीं है तो 2 बेटे के नाम से अगर दादी अपने स्वेच्छा से कर दी है तो आप अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से दोनों बेटा अपने नाम पर करा लिया, दादी अब नहीं है, उस केस में आप कोर्ट जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको भी हक प्राप्त हो जाए। सवाल है कि सर मेरे देवर लोग अपने नाम पर जमीन करा लिए, क्या मेरे जो है मेरे बेटे को हिस्सा नहीं मिलेगा? मैं विधवा हूं, मुझे मेंटेनेंस यहाँ पर दिए थे, क्या मेरे बेटे को हक नहीं मिलेगा?
100% हक मिलेगा, 100% हक मिलेगा। और अगर आप देख रहे हैं कि आपका देवर जो है ना, अपने नाम पर अगर आज जमीन करा लिया, अपने नाम पर जमीन करा लिया, तो विलंब क्यों करना? अरे उनके जो भाई हैं, जो आपके बेटे के पिता होंगे, उनका जो शेयर होगा उस पे उसका पूरा अधिकार होगा। विलंब ना करें। इसकी शिकायत जो है वो थाना में, उसके बाद जो अनुमंडल में एसडीएम एसडीओ के पास, जिला कलेक्टर के पास, पहले यहाँ सारा जगह आवेदन करें। और उसके बाद अगर यहाँ से हल नहीं निकलता है तो फिर सिविल कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटा कर हक प्राप्त कर लें। कि ऐसे लोग अगर अपने नाम पर, उनको अगर मान लेते हैं कि सारा कुछ नियत सही होता तो वो अपने नाम पर नहीं करवाते। तो इसीलिए आपकी संपत्ति है, आपके हिस्से की संपत्ति है, तो यानी वो आपके बेटे का जो है मेंटेनेंस जो भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपके पति तो है नहीं, है ना। देवर से आपको मेंटेनेंस आप क्या लेंगे? आपका जो पति का शेयर है वो आपका हिस्सा है, और वो हिस्सा आपको मिलना चाहिए और मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है